आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महा अध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर कौन सी? वर्कशीट नंबर 5 और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और ये वर्कशीट है 6th क्लास के लिए और आज डेट है 9 अक्टूबर 2020। आज का हमारा चैप्टर जो है वो आपके बुक से ही है, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। शुरू करते हैं। अवर कंट्री इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज बिकॉज वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। हमारी जो कंट्री इंडिया है वो डाइवर्सिटी मतलब कहने का मतलब ये है इसमें कि जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो बहुत डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारी जो इंडिया है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं दोबारा, एक बार दोबारा सुन लीजिए। इंडिया के अंदर 1600 लैंग्वेज 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे अब अलग अलग तरीके के खाने होते हैं और अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं और अलग अलग तरीके के हमारे सबके अपने अपने रिलीजन्स भी हैं। At times we do not understand this diversity and form certain opinions about some people. For example, the opinion that people in villages are miser. This type of opinion leads to prejudice about those people. अब होता क्या है, अब इस डाइवर्सिटी के बारे में, जैसा कि अभी तक आपको नहीं पता होगा कि 1600 लैंग्वेज होती हैं, तो नहीं पता होता है, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है, तो हम एक दिमाग में धारणा बना लेते हैं और लोगों को देख के अलग अलग तरीके की। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब ये कि हम एक धारणा बना लेना कि जैसे गांव के लोग जो है वो कंजूस होते हैं, या मान लीजिए आपने एक धारणा बना रखी है कि गांव के लोग जो है वो फिट नहीं होते, या गांव के लोग फिट होते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि सभी फिट होते हैं या सभी फिट नहीं होते या सभी कंजूस होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रीजुडिस अबाउट दोज पीपल। प्रीजुडिस का मतलब होता है कि आप कोई भी नेगेटिव या किसी भी तरीके की एक इंफीरियर, मतलब किसी भी तरीके की एक धारणा बना लेना, चाहे वो धारणा किसी भी प्रकार के, जैसे कि नेगेटिव सोचना किसी के बारे में। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. वही मैंने अभी आपको बताया कि प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी इंसान को के बारे में नेगेटिव सोचना, किसी कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव सोचना, या उनको कमजोर समझना। If we form an opinion that people spend very little time with family members in cities, this will be an example of prejudice. जैसे हम एक मान लीजिए गांव के, जैसे हम गांव के बारे में कुछ सोचते हैं, तो गांव के लोग भी सोचते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ कम टाइम बिताते हैं। तो ये एक एग्जांपल है प्रीजुडिस का। अब हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया with the help of your family members and make a list of these. हमें कुछ फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं और कुछ लैंग्वेजेस के नाम लिखने हैं। तो जैसे फेस्टिवल्स जैसे होली, दिवाली, ईद, ओणम, गुरु पर्व, क्रिसमस, मकर संक्रांति एक्सेट्रा। आप और भी कुछ लिख सकते हैं। और लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, या और बहुत तरीके की लैंग्वेज होती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट वेदर दीज आर एग्जांपल ऑफ प्रेजुडिस और नॉट। हमें बताना है कि ये धारणा, मतलब ये एक नेगेटिव हमने सोच है या नहीं। जैसे फर्स्ट, पीपल ऑफ सिटीज आर लेजी। जो शहर के लोग होते हैं वो लेजी होते हैं, तो ये प्रेजुडिस का एग्जांपल है। लोग इस चीज की धारणा, बहुत सारे लोग धारणा बना के रखते हैं। तो यस, पीपल इन विलेजेस डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ। जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखते हैं। ये भी धारणा लोग बना के रखते हैं, ये भी नेगेटिव धारणा है। तो यस, बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल।
ये पॉजिटिव चीज है कि बॉयज और जो गर्ल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऐसी धारणा जो है लोग नहीं बनाते हैं, ये पॉजिटिव चीज है। तो इसलिए नो, फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव सोचना है। तो ये भी एक एग्जांपल है प्रेजुडिस का। यस, ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। अब ये देखिए, अब ये कहना कि हाँ सभी जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो समझदार हैं, ये भी एक प्रेजुडिस का एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि जो सभी इंग्लिश बोलते हैं सभी समझदार ही होते हैं। तो इसका आंसर भी यस है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था मैं आपको समझा पाया हूँगा। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स से के साथ या कलीग्स के साथ इस चैनल को आगे शेयर जरूर करें, इन वीडियोस को आगे शेयर जरूर करें, और इन वीडियोस को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी हमारी नई वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक यू।